आप सलामत रहेंगे और अपने ख्याल को अमन में रखें। दोस्तों, जब इंसान का ख्याल अपनी जात से निकलकर अपने रब की तरफ जाता है तो आपने गौर किया होगा उस वक्त आपकी अपनी कोई जात नहीं रहती। जैसे इंसान रब की जात को पाना चाहता है या रब की जात की तरफ जाता है तो उस वक्त की कैफियत में इंसान अपनी जात भूल जाता है। जब अपनी जात से निकलता है पूरे यकसुई के साथ, जब रब की जात की तरफ हमारा ख्याल जाता है तो उस बड़ी जात को देखता है जब, तो अपनी जात कोई जात नहीं रहती, बल्कि यहां तक कि मुअन्नस मुज़क्कर की जात भी नहीं रहती। रूह जो होती है वो रब की ही होती है। ख्याल जो रूह या ख्याल रब की तरफ जाता है वो रब का हो जाता है। उस वक्त इंसान का जिस्म की इतनी वो अहमियत नहीं होती, क्योंकि रूह जो होती है ये मुअन्नस मुज़क्कर नहीं होती, ये जिस्म होते हैं कि ये मुअन्नस है, ये मुज़क्कर है। जैसे ही हम अपनी मुअन्नस मुज़क्कर जात से भी निकल जाते हैं, क्योंकि वो तो रूह एक ख्याल है, जब वो ख्याल से हम देखते हैं अपने रब की तरफ ख्याल देख जाता है या रूह जाती है तो ये जिस्म तो अक्सर भूल जाता है कि मैं कौन। उस वक्त इंसान के ऊपर जिस्मानी कोई ख्वाहिश नहीं होती, तभी तो इंसान रब की जात की तरफ जाता है। जैसे ही रब की जात की तरफ जाता है तो इंसान को अपनी कोई भी जात याद नहीं रहती। मैं कौन से मजहब से हूं, कौन सी जात से हूं, क्या जात है मेरी, कौन सी बरादरी है मेरी, कौन से इलाके का हूं, क्योंकि अंदर एक पावर है, ख्याल है, रूह है जो रब की तरफ जाती है। उसका इन चीजों से कोई लेना देना नहीं होता। ये चीजें जिस्म के साथ मुंसलिक होते हैं। जब जिस्म की हकीकत का पता चलता है तो ये तो कुछ भी नहीं, एक दिन नहीं था, आज है, कल फिर नहीं रहेगा, तो फिर इसकी फिक्र में इतना नहीं रहता। जब रब की जात की तरफ जाता है तो फिर वो रब का ही फरमाबरदार होता है, वो किसी भी जात बरादरी से। उसमें ये नहीं होता कि ये मेरी जात का है, मेरी बरादरी का या मेरे गांव का है। असल में रब की तरफ जाने का दूसरा मफहूम ये कहलाता है कि हम रब के फरमाबरदार बन जाएंगे। जैसे ही रब की तरफ गए, अब अपनी कोई कौम, जात, बरादरी ना रही, अब फक्त रब की फरमाबरदारी की तरफ चले गए। बल्कि बहुत सारे बुजुर्गों ने पढ़कर सुनाया, हम तो इतने आलम नहीं, वो कहते हैं अलहामी किताब में लिखा हुआ है कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी जो थे उन्होंने भी यही कहा था कि हम रब के मुसलमान हैं या मुसलमीन हैं। ये नहीं कि उस वक्त ये नहीं होता कि वो ईसा का हवारी है या नहीं है, ये नहीं देखा जाता। उस वक्त ये देखा कि वो रब के फर्मा बरदार हो जाते हैं। मुसलमान रब के फर्मा बरदार में से हो जाता है। जैसे ही रब का फर्मा बरदार हो गया, अपनी कोई पार्टी ना रही, या किसी भी पार्टी में बैठकर जब रब का फर्मा बरदार होता है तो अपनी जात बरादरी नहीं रहती उसकी। आपने खुद भी कभी मुशाहदा किया होगा कि अगर आप किसी भी दरबार में
या मसल्ले में या सफ में या कमरे में बैठ के जब हम अपने रब के हजूर पेश होते हैं, दुआ करते हैं, जो भी इबादत करते हैं, उस वक्त जब हमारा ख्याल रब की तरफ जाता है तो गौर करना, हमें कोई याद रहता है हमारी कौन सी जात बरादरी है? नहीं रहता। उस वक्त फकत बंदा और रब होता है, कोई शरीक नहीं होता, ना जात शरीक होती है, ना बरादरी शरीक होती है, ना कोई कौम, ना मुल्क, ना इलाका शरीक होता है। उस वक्त हर शय साइड पे हो जाती है और बंदा सीधा सीधा बिल्कुल बगैर ला शरीक के अपने रब को पुकारना शुरू कर देता है। उस वक्त अपनी कोई जात नहीं रहती और अपनी जात, अपनी हस्ती को मिटाने के बाद ही तो रब की जात नजर आती, महसूस होती है। जब तक मेरी जात मैं हूं उस वक्त तक रब की जात नजर नहीं आएगी। पहले अपनी मैं, अपनी हस्ती, अपनी जात, अपनी कौम, हर शय को नेगलेक्ट करना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं, सब कुछ तू ही तू है, फिर इंसान आगे बढ़ता। आप किसी भी मोहल्ले के हों, किसी भी पार्टी के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब रब के फरमाबरदार होगे तो फिर अपना कोई मोहल्ला, कोई जात ना रही, सारी जमीन रब की, सारी कायनात रब की, हम सब रब के। फिर ये नजरिया बन जाता है। तो ये जरूरी नहीं होता, वक्त के साथ साथ इंसान तब्दील होता रहता है। कभी कभार ये अपने आप को ही मनवाता है जो मेरी बात है वही दुरुस्त। कभी ये कहता है कि रब ताला जो चाहे, आज रब ने इस हालात में रखा है, कल इससे और अच्छा हो सकता है, कल उससे और अच्छा हो सकता है। वो एक लफ्ज के दावेदार नहीं होते कि जो मैंने पढ़ लिया, देख लिया, सुन लिया, उस पर बस जरब लगा के बैठ बस यही है। नहीं, वो कहते हैं रब ताला जब किसी को हिदायत देता है तो आला से आला देता है, और रब ताला किसी को मजीद अजाफा हिदायत का दे सकता है। वो बंदा अड़ियल नहीं हो सकता। अड़ियल तब होता है जब अपनी जात दरमियान में होती है। जब रब की जात होती है तो फिर खुद अड़ियल नहीं होता, फिर जब वो पैगाम होता है वो दे देता है। आगे बंदे की मर्जी है, वो जाने तो उसका रब जाने। इसी तरह दोस्तों हर इंसान आगे बढ़ रहा है। ये जात बरादरियां आगे ना होंगी, ना इधर ही रखें। ये वक्ती तौर पे पहचान जान के लिए थोड़ा बहुत अब इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कोई अहमियत की बात नहीं कि वहां भी हम इन्हीं जात बरादरियों से पुकारे जाएंगे। ये दुनिया के अकल के चलाकों ने ये चीजों की ऊंच नीच रखी हुई है। बाकी रब के नजदीक उसका बंदा है, जैसे उसका बंदा बनता है। आपने अल्लाह के बंदों को, खास और खास बंदों को देखा होगा, वो किसी पार्टी के नहीं होते। दुनिया बेशक उसको अपनी पार्टी का बना ले, मगर वो नहीं होते। वो फकत रब के बंदे होते हैं। जो रब के बंदे होते हैं वो सब के बंदे होते हैं। और सब ने अपने अपने हालात और वक्त के मुताबिक रब का पैगाम पहुंचाना होता है, उसको देना होता है। और अल्लाह ताला आपको खुश रखे, खुश रहा करें, सुकून में रहें, बल्कि सरूर में रहें। जैसे आधा जागता आधा सोया हुआ होता है इंसान, बड़ा मजा आता है जिंदगी में। हल्का हल्का बस उसकी मोहब्बत है, उसकी मैं है, वो लिए रहता है। बस बहुत ज्यादा आग बगोला नहीं होता, बस चलता है बस। तो दोस्तों अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे, एक दूसरे के लिए दुआ करें। आगे बहुत बड़ा खुदा है, पूरा पढ़ना इंसान के बस में नहीं है, बस चल रहा है, बढ़ रहा है। अल्लाह ताला खुश रखे।